तो अब तक हमने देखा कि कैसे पार्क और उसके दोस्तों ने कीटा और उसकी गैंग को पीटकर स्कूल में चल रही उनकी गुंडागर्दी को खत्म कर दिया और अब कोई भी कीटा और उसकी गैंग से नहीं डरता था। और कहानी के एंड में हमने देखा था कि कीटा को मारने की वजह से गिल अब पार्क के पीछे पड़ चुका था और वो पार्क को ढूंढ रहा था, लेकिन पार्क और उसके साथी अब यहाँ पर बिना किसी से डरे उसे भी मारने निकल जाते हैं। लेकिन आगे हम देखते हैं पार्क और उसके फ्रेंड्स को उसकी टीचर पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं, रोड पे ये बेसबॉल बैट के साथ तुम क्या करने जा रहे थे? तुम पढ़ने आते हो यहाँ पर, गुंडागर्दी करने नहीं। और यहाँ पर वो बहाने मारने लगते हैं कि सर हम तो खेलने जा रहे थे, एक्चुअली हम बेसबॉल खेलना चाहते थे। वो टीचर उन्हें चुपचाप एक अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई पे ध्यान देने को कहते हैं। और तभी हमें खबर आती है कि गिल को भी पुलिस ने पकड़ लिया है, क्योंकि उसने पिछली रात किसी बंदे को बहुत मारा होता है और इसलिए पुलिस ने अब उसे पकड़ लिया है। लेकिन अपनी जो बुली करने की विरासत थी वो एक सेंटाई नाम के लड़के को दे गया है। और यहाँ पर हम मिलते हैं सेंटाई से, जो कि यहाँ पर कीटा के दोस्तों को मार पीट रहा होता है, क्योंकि ये लोग पार्क और उसकी गैंग से पिट के आए होते हैं। और उसका कहना था कि तुम जैसे सुंगरों की वजह से उसकी गैंग की रेपुटेशन गिर रही है और वो चारों ही पॉपुलर हो गए हैं। और यहाँ पर वो कीटा के बारे में भी पूछता है, तो हमें पता चलता है कि कीटा तो कई दिनों से स्कूल ही नहीं आ रहा है। और अब सेंटाई अपनी गैंग को लेके पार्क के क्लासरूम में जाता है और उससे कहता है कि लंच टाइम में वो उसे स्कूल की छत पे आके मिले। और वो पार्क से कहता है कि अगर वो ऊपर नहीं आया तो वो उसे मार देगा। और अब पार्क के साथ उसके साथी भी ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर सेंटाई उसे मारने की बजाय पार्क को उसकी गैंग में शामिल होने का कहता है। लेकिन पार्क यहाँ पर मना कर देता है, क्योंकि उसे गैंगस्टर नहीं बनना है। लेकिन यहाँ पर सेंटाई उससे सीधा कह देता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर वो उसके साथ शामिल नहीं हुआ तो वो उसे मार देगा। और अब यहाँ पर लंच टाइम में ये चारों ही सोच रहे होते हैं कि वो सेंटाई की गैंग को ज्वाइन करें या नहीं। और यहाँ पर जुंगसू कहता है क्या अब हम लोग भी उन्हीं पुलिस की तरह बन जाएंगे जो बच्चों को परेशान करें? और यहाँ पर पार्क सीधा मना कर देता है और वो कहता है देख लेंगे जो भी होना है, हम उनकी गैंग में शामिल नहीं होने वाले। तब पार्क घर जाते हुए कुछ लड़कियों को बीच में देखता है जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रही होती हैं और प्रैक्टिस के बाद वो वहाँ पर सुट्टा लगा रही होती हैं और पार्क उन्हें घूरे जा रहा होता है। और तभी उनमें से एक लड़की जिसका नाम मिंजुन होता है वो पार्क से कहती है, क्या बे देख क्या रहा है? पहली बार किसी लड़की को सुट्टा पीते देखा है क्या तूने? हाँ नहीं तो चल निकल। और पार्क वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और स्कूल के बाद पार्क आकर जिम में प्रैक्टिस करता है और वहाँ से घर को निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो कीटा की गैंग के मेंबर थे वो अब सेंटाई की तरफ हो गए होते हैं और वो एक जगह पूल खेल रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी गलती से इसे थोड़ा धक्का दे देता है और यहाँ पर ये युनसु नाम का लड़का उसे गाली देने लगता है। और बस फिर क्या था, वो दोनों ही आदमी इन तीनों को बहुत मारते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर सेंटाई आ जाता है और अकेला ही उन दोनों को बहुत मारता है और इन तीनों को भी मारता है और कहता है कि क्या शर्म नहीं आती तुम्हें, जहाँ जाते हो पिटते ही रहते हो। और अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल में एक नया स्टूडेंट आया होता है जिसका नाम डेचियन होता है और स्कूल में खबर होती है कि ये बच्चा किसी से कुछ नहीं बोलता है, बहुत ही शांत रहता है। और वो पहले ही दिन अक्सू से टकरा जाता है और अक्सू उससे गुस्से में कहता है क्या बे दिखता नहीं तुझे, माफी मांग। लेकिन वो यहाँ पर माफी नहीं मांगता और अक्सू उसे मारना चाहता था, लेकिन साहू और पार्क यहाँ पर उसे रोक देते हैं। और अब यहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि पार्क को आते जाते दिखती रहती थी और वो यहाँ पर एक होटल के बाहर एक कॉल गर्ल बनकर एक आदमी को झांसा दे रही होती है। लेकिन तभी वो उसे झांसा देकर उसके सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग लेती है। लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है और उससे अपने पैसे छीनने लगता है और फिर वो उसे मारने लग जाता है। लेकिन पार्क वहीं से गुजर रहा होता है और पार्क उस आदमी को रुकने को कहता है, लेकिन वो आदमी पार्क को बच्चा समझकर उसे धक्का देने लगता है और पार्क उसमें एक थप्पड़ देकर उसे दूर कर देता है। और मिंजुन यहाँ पर पार्क से थैंक यू कहती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि मिंजुन अपने दोस्तों को पार्क के बारे में बता रही होती है कि कैसे उसने उसकी जान बचाई और उसकी फ्रेंड उससे कहती है तुम्हें तो उसे डेट के लिए पूछना चाहिए। और मिंजुन भी यही करती है, वो पार्क के स्कूल के बाहर जाकर पार्क से एक डेट के लिए पूछती है। पार्क यहाँ पर काफी कंफ्यूज हो जाता है, उसके लिए ये बहुत ही अजीब था कि कोई लड़की आकर उससे डायरेक्टली डेट के लिए पूछ रही होती है, लेकिन वो डेट के लिए एक्सेप्ट कर लेता है। और पूरे दिन घूमने के बाद जब वो शाम को मिंजू को बस में चढ़ा रहा होता है तब जेनिमी पार्क को देख लेती है और वो कहती है वाह भाई, आप तो कहते थे कि आप लड़कियों से दूर रहते हैं। और वो उसे चिढ़ाने लगती है। और अगले दिन सेंटाई के गुंडे फिर से उस मोटे से लड़के को मार पीट रहे होते हैं और उससे पैसे छीन रहे होते हैं। और तभी डेचियन आकर उन्हें रोकने लगता है और उनसे कहता है कि इससे दूर रहो। लेकिन ये पुलिस यहाँ पर कहाँ किसकी सुनते हैं, वो डेचियन को ही धमकाने लगते हैं और फिर इनके बीच फाइट हो जाती है, जहाँ पर डेचियन एक प्रोफेशनल फाइटर की तरह उन्हें बहुत मारता है और वो लोग वहाँ से पिट के भाग जाते हैं। और अब वो सेंटाई के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर सेंटाई बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है, क्योंकि ये बार बार पिटकर उनकी गैंग की रेपुटेशन गिरा रहे होते हैं और उससे ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही होती और वो उन्हें और मारता है। और अब यहाँ पर पार्क के साथ जुंगसू भी बॉक्सिंग क्लब आने लगता है ताकि वो भी बुलिस के खिलाफ लड़ सके। और तभी ये चारों डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक एंटी बुलिंग क्लब बनाएंगे, जहाँ पर
ये पुलिस लोगों को रोका करेंगे। और अब यहाँ पर सेंटा आकर पार्क की क्लास में उस बंदे को खोज रहा होता है जिसने उसके आदमियों को मारा है। और यहाँ पर वो उस मोटे से लड़के को मारने लगता है, लेकिन वो मोटा सा लड़का कहता है कि उसे खुद नहीं पता वो लड़का कौन है, लेकिन सेंटा उसे और भी ज्यादा मारता है। ये सब देखकर पार्क उससे रुकने को कहता है और सेंटा उससे कहता है लगता है तुझे अभी मरना है। और पीछे से डेचियोन आ जाता है और सेंटा यहाँ पर डेचियोन को देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि डेचियोन उसका पुराना दोस्त होता है जो कि सेंटाई की गैंग का ही एक मेंबर हुआ करता था। और यहाँ पर हमें पहले के दिन दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो एक बार दूसरी गैंग से लड़ने गए थे और उस फाइट में डेचियोन के पैर में काफी ज्यादा चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाता। लेकिन सेंटा उसकी गैंग के मेंबर उसे अकेला छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और यहाँ पर पुलिस आ जाती है और डेचियोन को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से उसे 1 साल के लिए स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। और डेचियोन के अंकल के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो डेचियोन को दूसरे स्कूल में डाल सकें। और उसी वक्त से डेचियोन सेंटाई से नफरत करने लग गया था, क्योंकि वो उसे अकेला छोड़कर वहाँ से भाग गए थे। और अब यहाँ पर सेंटाई डेचियोन को देखकर वहाँ से चला जाता है और अब वो बाहर आकर जो उसने डेचियोन के साथ किया उसके ऊपर सोच रहा होता है और उसे अब बहुत पछतावा हो रहा होता है। लेकिन इसके बाद वो अपने आप को झूठी तसल्ली देता है और कहता है कि इसमें तो वो कुछ कर ही नहीं सकता था और डेचियोन को भी उसकी सिचुएशन को समझना चाहिए था। और अब यहाँ पर हम डेचियोन को बॉक्सिंग क्लब में देखते हैं और वो और पार्क अब धीरे धीरे दोस्त बनने लगते हैं। और उन्हें साथ देखकर सेंटाई की गैंग के जो लड़के होते हैं डरने लगते हैं और वो सोचते हैं कि अगर ये दोनों एक साथ हो गए तो इन्हें कोई नहीं हरा पाएगा। और अब ये इस खबर को लेके सेंटा के पास जाते हैं और उससे कहते हैं हमने पार्क और डेचियोन को एक साथ बैठे देखा है, वो आपस में हमारी गैंग को मारने का प्लान कर रहे होंगे। और यहाँ पर सेंटा बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि वो डेचियोन को छोड़ेगा नहीं। और दूसरी तरफ हम पार्क और उसके फ्रेंड्स को कैरियोके में देखते हैं। पार्क मिंगसुंग के साथ वहाँ पे टाइम बिता रहा होता है। पार्क के दोस्त पार्क को मिंगसुंग के साथ अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और अब वो कैरियोके के बाहर आकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि सेंटा और उसके गुंडे डेचियोन का पीछा कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हक्सो समझ जाता है कि ये जरूर डेचियोन को मारने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम पार्क को देखते हैं जो कि मिंगसुंग को बस में छोड़ रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सेंटाई डेचियोन को पकड़ लेता है और अब इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर शुरुआत में डेचियोन सेंटाई पे भारी पड़ रहा होता है, लेकिन फिर सेंटाई अपने बंदों को भी डेचियोन पे हमला करने को कहता है। और अब सेंटाई उन सबके साथ मिलकर डेचियोन को पीटने लगता है कि इतने में हम देखते हैं कि पार्क के दोस्त हक्सो, सेंगवू और जुनसू डेचियोन को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं और अब वो भी इनसे लड़ने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो लोग भी वहां पर पिटने लगते हैं और अब जिनसू वहां से बचकर भाग निकलता है और वो भागते हुए आकर पार्क को बताता है कि उनकी फाइट हो गई है। और पार्क गुस्से में आकर दौड़ता हुआ सीधा जाता है और एक बंदे में जोरदार किक मार देता है। और उसके बाद हम देखते हैं पार्क अपने दोस्तों को एक साइड कर लेता है और इन दोनों के बीच 1-on-1 फाइट चल रही होती है, जहाँ पर पार्क सेंटाई से लड़ रहा होता है और उसे हरा देता है। और इसके बाद हम इन पांचों को स्कूल की बिल्डिंग पे बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर इन पांचों ने सेंटाई की गैंग को हरा दिया होता है और अब स्कूल की छत पे इनका कब्जा होता है। और दूसरी तरफ हम सेंटाई को देखते हैं, उसे भी एक लड़का पीट रहा होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेंटाई के ऊपर उससे भी बड़ा बुली है। और यहाँ पर वो बुली कहता है कि बहुत समय हो गया, मैंने भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं किया, अब मजा आएगा। और यहीं पर इस मूवी का पार्ट 2 खत्म हो जाता है। किसी भी काम में आजकल लगता नहीं क्यों मेरा दिल, ना जाने क्यों कौन है हाँ अपना और कौन है पराया, ये समझना है मुश्किल।